नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का मॉर्निंग असेंबली का कंटेंट, जो कि रहेगा 29 नवंबर 2025 का। तो चलिए सबसे पहले सुविचार देखते हैं, उसके बाद करंट अफेयर की ओर बढ़ेंगे। तो आज का सुविचार यहाँ दिया हुआ है कि हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हारमोनी। तो इसमें दिया हुआ है सुविचार हिंदी में, खुशी तब होती है जब आपकी सोच, आपकी बातें और आपका कर्म सब सामंजस्य में हो। तो ये था आज का सुविचार। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन वहीं पर सबसे पहले प्राप्त होती है। तो आज का यहाँ पर हम लोग देखते हैं समाचार। तो यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से न्यूज़ में, इसमें दिया हुआ है कि रियाद मेट्रो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क घोषित किया गया। 176 किलोमीटर लंबी 6 लाइनों और 85 स्टेशनों वाली यह पूरी तरह स्वचालित प्रणाली 2024 में शुरू हुई है। और नेक्स्ट दिया हुआ है राष्ट्रीय स्तर से, इसमें दिया हुआ है IITF 2025 में उत्तर प्रदेश के पवेलियन को एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम के तहत विशेष सराहना मिली। ODOP गैलरी और सांस्कृतिक औद्योगिक प्रदर्शन मुख्य आकर्षण रहे। नेक्स्ट दिया हुआ है राज्य स्तर से न्यूज़, इसमें दिया हुआ है कि झारखंड में शिशु पंजी सर्वे के तहत 3,614 स्कूलों की डिजिटल हैबिटेशन मैपिंग पूरी हुई, जिससे स्कूलों की भौगोलिक और सामाजिक जानकारी अब डिजिटल रूप में उपलब्ध है। और अब नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर खेल स्तर समाचार, इसमें दिया हुआ है कि भारतीय रेसर अध्यक्ष गुप्ता ने जर्मनी की NLS रेस में जीत दर्ज की, जिससे भारतीय मोटर स्पोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली। और नेक्स्ट दिया हुआ है शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी न्यूज़ में, इसमें दिया हुआ है कि AI ने लैपटॉप लॉन्च किया है, जो लैपटॉप की शक्ति और टैबलेट की सुविधा को मिलाने वाला भारत केंद्रित डिवाइस है। यह 11, 12 और 13 इंच मॉडल में आएगा और NXT क्यूब OS पर चलेगा और Q1 2026 में उपलब्ध होगा। अब हम लोग देखते हैं आज का सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में, यहाँ दिया हुआ है 1 to 5 के लिए। इस पे दिया हुआ है कि किस पक्षी की आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि पानी की ठोस अवस्था को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्फ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दिया हुआ, हम सांस में कौन सी गैस लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है सूरज किस दिशा में उगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा में उगता है या पूर्व दिशा में। और अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 6 to 8 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 6 to 8 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी। पहले क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद आंसर को देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, किस ग्रह पर सबसे ऊंचा ओलियमस मून ज्वालामुखी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मंगल ग्रह। और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, भारत में कितने उच्च
न्यायालय है, यानी कितने हाई कोर्ट्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25। और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पाइथागोरस प्रमेय किस विषय से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा गणित सब्जेक्ट, जिसको मैथ कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि मृदा अपरदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो इसको आंसर हो जाएगा सॉइल इरोजन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर हो गया है तो 9 to 12 का माध्यमिक स्तर देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो दिया हुआ है माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, किस वर्ष में भारत ने परमाणु प्रशिक्षण पोखरण 2 किया था। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1998 ईस्वी। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कॉर्टिसोल। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रयान 3 किस वर्ष सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा संविधान अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अनुच्छेद 21A। अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का आज का महत्वपूर्ण दिवस। तो इसमें दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस, और ये फिलिस्तीनी लोग के साथ है। संयुक्त राष्ट्र ने 1977 में इस दिन को फिलिस्तीनी लोगों के एक साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए नियुक्त किया गया था। और यह दिन 1947 में फिलिस्तीनी विभाजन प्रस्ताव के भी इतिहास से जुड़ा है। अब देखते हैं प्रेरक प्रसंग। तो यहाँ पर प्रेरक प्रसंग में दिया हुआ है 2 मछलियाँ। इसमें दिया हुआ है कि एक तालाब में 2 मछलियाँ रहती थी। एक मछली ने कहा यहाँ पानी बहुत गंदा हो गया है, चलो हमें साफ पानी खोजने के लिए झरने की तरफ जाना चाहिए। दूसरी मछली डर गई और बोली यहाँ रहना बेहतर है, हमें बदलाव से डरना नहीं चाहिए। पहली मछली ने हिम्मत दिखाई और झरने की ओर निकल पड़ी। वहाँ उसे साफ और स्वच्छ पानी मिला, जिससे वह बेहतर जीवन जी सकी। बाद में दूसरी मछली ने भी समझा कि जीवन में बदलाव जरूरी है और जोखिम उठाना चाहिए। तो ये था प्रेरक प्रसंग। और हम यहाँ पर दिया हुआ है आज का वर्ड ऑफ द डे। तो इसमें दिया हुआ है एम्बिशियस। तो अब देखते हैं मीनिंग। तो यहाँ पर मीनिंग में दिया हुआ है द डिज़ायर टू अचीव समथिंग सिग्निफिकेंट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिटरमाइन। तो इसमें दिया हुआ है कुछ बड़ा हासिल करने की इच्छा दृढ़ निश्चय वाला होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है सेंटेंस में कि शी इज एम्बिशियस एंड वर्क्स हार्ड टू रीच हर गोल्स। तो ये था आज का वीडियो अगर अच्छा लगता है तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली मॉर्निंग असेंबली का अपडेट इस चैनल के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।